आज की कहानी एक ऐसी पहेली है जिसे समझना बहुत मुश्किल लगता है। सोचिए, एक देश जो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने की कगार पर था, वो अचानक से एक जरूरी शांति दूत कैसे बन गया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जो टेरर स्टेट का टैग लगने से बस कुछ ही कदम दूर था, वो ग्लोबल पीसमेकर की कुर्सी पर कैसे बैठ गया? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। जरा ये विरोधाभास को देखिए। कुछ ही वक्त पहले तक पाकिस्तान का नाम टेरर फाइनेंसिंग के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में था, और आज वही पाकिस्तान दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मनों अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता करवा रहा है। कमाल है ना? इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब पाकिस्तान दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उस पर आतंकी राज्य का ठप्पा लगना लगभग तय माना जा रहा था। ये टाइमलाइन देखिए, ये बताती है कि पाकिस्तान की साख कैसे लगातार गिर रही थी। 2011 में उसामा बिन लादेन का मिलना, फिर 2017 में अमेरिका में उसे आतंकी देश घोषित करने की कोशिश, और 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में आना। इस विश्लेषण के सूत्र एक काल्पनिक स्थिति की बात करते हैं कि 2025 में पहलगाम में एक हमला होता है और उसके बाद तो पाकिस्तान पर दबाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो इस काल्पनिक हमले के जवाब में भारत ने सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, बल्कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक कैंपेन भी चलाया, जिसका एक ही मकसद था, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अकेला कर देना। पर हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। भारत की इतनी बड़ी कोशिश के बावजूद ये अभियान पूरी तरह फेल हो गया, और सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान अलग थलग होना तो दूर, वर्ल्ड डिप्लोमेसी का एक सेंटर पॉइंट बन गया। अब सवाल ये है कि ये जादू हुआ कैसे? ये कोई जादू नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी और कहना पड़ेगा चालाकी से भरी रणनीति का नतीजा था, जिसे हम पाकिस्तान का 3C मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। तो ये थे वो 3C, वो 3 दाव जिन पर पाकिस्तान ने अपनी पूरी बाजी पलट दी: क्रिप्टो, क्रिटिकल मिनरल्स और काउंटर टेररिज्म। और इन तीनों का निशाना एक ही था, उस वक्त का अमेरिकी प्रशासन, यानी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। पहला C था क्रिप्टो। पाकिस्तान ने एक ऐसी कंपनी के साथ डील की जिसके तार सीधे सीधे ट्रंप परिवार से जुड़े थे, और इस डील के बाद क्या हुआ? उन क्रिप्टो टोकन्स की कीमत बढ़कर हो गई पूरे $3.8 बिलियन। मतलब साफ था, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखने का सीधा सीधा मोटा फायदा था। दूसरा C था क्रिटिकल मिनरल्स। पाकिस्तान ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ $500 मिलियन की डील साइन की। ये डील ऐसे वक्त पर हुई जब चीन अमेरिका को इन बेहद ज़रूरी खनिजों की सप्लाई रोकने की धमकी दे रहा था। तो जाहिर है, इस डील ने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए एक बहुत ज़रूरी पार्टनर बना दिया। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे ताकतवर C, काउंटर टेररिज्म। देखिए, 2021 के काबुल एयरपोर्ट पर हुए अब्बे गेट धमाके ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। ये उनके लिए एक बहुत गहरा जख्म था। पाकिस्तान ने क्या किया? उसने उस हमले से जुड़े 21 संदिग्धों को ढूंढ निकाला और सीधे अमेरिका को सौंप दिया। ये एक ऐसा तोहफा था जिसे वॉशिंगटन आसानी से नहीं भूल सकता था। तो इस 3C स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने वॉशिंगटन का दिल जीत लिया, और दोनों देशों के रिश्तों में एक जबरदस्त नाटकीय बदलाव आया। इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत जरा ये देखिए। पिछले 20 सालों में एक भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में नहीं बुलाया गया था, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के बाद सिर्फ एक साल के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को 3 बार व्हाइट हाउस में होस्ट किया। 3 बार। पाकिस्तान ने सिर्फ आर्थिक दांव नहीं खेला, बल्कि दिमागी खेल भी खेला। पाकिस्तानी नेता बार बार ये कहते रहे कि भारत के साथ शांति सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से हुई है। ये, जैसा कि कहा गया है, उनके ईगो को मसाज करके अपना काम निकलवाने की क्लासिक स्ट्रैटेजी थी। और इसका आर्थिक फायदा भी साफ साफ दिखने लगा। एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से आने वाले सामान पर सिर्फ 19% टैरिफ था। ये एक साफ इशारा था कि व्हाइट हाउस की नज़रों में ज़्यादा अहमियत किसे मिल रही है। तो जैसे जैसे पाकिस्तान का दबदबा बढ़ रहा था, वैसे वैसे भारत के लिए कूटनीतिक मैदान में मुश्किलें खड़ी होती जा रही थीं। ये वो दौर था जब भारत के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियां थीं। अमेरिका के साथ रिश्ते तनाव में थे,
चीन के साथ डील करने का दबाव अलग था और मिडिल ईस्ट से लेकर ईरान तक भारत का प्रभाव कम हो रहा था। तो इन सभी घटनाओं ने मिलकर दक्षिण एशिया में पावर का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया है। एक नया जियोपॉलिटिकल मैप बन चुका है जिसके असर बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। और ये भी मत भूलिए कि पाकिस्तान ये पूरा खेल अकेला नहीं खेल रहा था। एक तरफ चीन उसे लगातार मिलिट्री और आर्थिक ताकत दे रहा था, तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के साथ हुए एक डिफेंस पैक्ट ने उसे एक तरह की इस्लामिक नेटो की सुरक्षा दे दी थी। जब भारत के विदेश मंत्री से पाकिस्तान की इस नई भूमिका पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे दलाली कहकर खारिज कर दिया। लेकिन सच तो ये है कि ये प्रतिक्रिया जमीन पर पाकिस्तान को जो कामयाबी मिल रही थी उसे झुठला नहीं सकती थी। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक देश जो दुनिया की नज़रों से गिरने ही वाला था, उसने पूरा पासा ही पलट दिया। वो एक बहिष्कृत देश से एक ऐसे पावर ब्रोकर में बदल गया जिसकी बात अब दुनिया सुन रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब देशों की पहचान और दोस्ती दुश्मनी इतनी तेजी से बदल रही हों, तो दक्षिण एशिया की ताकत का अगला